स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर। आज हम आप लोगों के लिए यूपी एसएससी पीईटी के मैथ का सिलेबस आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप लोग मैथ के सिलेबस में देखा होगा कि 25 नंबर के मैथ में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर दो चैप्टर ऐसे हैं कि अगर इसको पढ़ लो आप तो मैथ के 20 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो 20 क्वेश्चन यानी ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, यही दो चैप्टर मिलकर के 20 नंबर के आएंगे। 10 नंबर इसमें से आता है और 10 नंबर इसमें से आता है। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा। आज से कंटिन्यू मैं डेली एक वीडियो पीईटी के लिए लेकर के आऊंगा। आप लोग निश्चित रूप से देखें और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। 20 नंबर तो ये हो गए बार ग्राफ से, और जो 6 चैप्टर ये हैं पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, सरल अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं करणी, औसत, और इतना चैप्टर यदि पढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे। 20 और 5 25 नंबर हो गए। तो मैं आपको सबसे पहले 20 नंबर बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण में 3 पार्ट हमें पढ़ना है। पहला है दंड आरेख, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा पाई या वृत्त चार्ट। मैं तीनों एक एक पार्ट करके अच्छे से पढ़ाता हूं और शुरू से अंत तक देखें, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं पढ़ने दंड आरेख। तो पहले क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान दें। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखें कैसे आएंगे। जैसे ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना रहेगा और ऐसे ग्राफ बना करके 5 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, 5 नंबर के होंगे। सबसे पहले देखो नीचे लिखा है कि छात्रों के प्राप्तांक 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये दिया है छात्रों की संख्या। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए। परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुआ। अब कुल कितने छात्र शामिल हुए तो देख लें कितने छात्र शामिल हुए। छात्रों की संख्या यह है ना, तो पहला क्या है 8 प्लस ये कितना है 20 प्लस ये कितना है 28 प्लस ये कितना है 16 प्लस ये कितना है 8 प्लस ये कितना है 4। और इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो टोटल 84 आएंगे, 84। कितने आएंगे दोस्तों? 84। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए? टोटल छात्रों की संख्या जोड़ने पर आई है 84। तो आंसर कितना हो गया? पहले का सी 84। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो। माने परीक्षा जब दी जा रही है तो इसमें न्यूनतम पूर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक अगर 30 नंबर तक कोई बच्चा पाता है तो वह क्या है? उत्तीर्णांक यानी पास है। तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? अब देखिए अनुत्तीर्ण माने कितने हुए? फेल हुए। अब कह रहा न्यूनतम कितना है? 30 है। यहां तक न्यूनतम 30 है, मतलब यहां तक 28, यहां तक जो है मान जो है ये लोग क्या है? पास है इसके इधर। लेकिन जो इसके इधर हैं वही तो अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि कह रहा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 है। अगर कोई बंदा 30 नंबर तक पाता है तो वह क्या है? बिल्कुल पास है। लेकिन कह रहा है कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 30 के जो पहले लोग पाएंगे वही तो अनुत्तीर्ण होंगे। तो कौन कौन है? 20,
और क्या 8, तो 20 प्लस ये वाला हो गया दूसरा 20 और 8 कितना हो गया 28। 28 छात्र ऐसे हैं जो क्या हो चुके हैं अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, मतलब फेल हो चुके हैं। समझ में आया। थर्ड, सबसे अच्छा परिणाम किस वर्ग का है। हमसे कह रहा है कि ये बताएं आप कि सबसे अच्छा परिणाम किस वर्ग का है। आप पहले तो ये बताओ कि सबसे न्यूनतम यानी पास होने का न्यूनतम प्राप्तांक कितना है 30 है। यानी और इसमें हमसे क्या कर रहा है सबसे अच्छा परिणाम किस वर्ग का रहा, किस वर्ग तक बच्चे सबसे अच्छा पाए हैं। तो आप देख रहे हो कि 30 न्यूनतम कितना है 30 है और क्या है 40 है। 30 और 40 जो है वही 30 और 40 का जो वर्ग है वही सबसे अच्छा क्या रहा परिणाम रहा। 30 और 40 क्या रहा सबसे अच्छा परिणाम रहा, क्योंकि देखिए 30 में छात्र कितने हैं 28 और 40 में छात्र कितने हैं 16, यानी 30 और 40 का परिणाम क्या रहा अच्छा रहा। बाकी तो कम होते जा रहे हैं 8 4 है कि नहीं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो, यानी कह रहा न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो, मतलब अगर 30 नंबर तक पाता है तो पास है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए ये पहले हमें आप बताएं कि अनुत्तीर्ण कितने हुए थे। कह रहा है कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो ये बताइए अनुत्तीर्ण कितने हुए थे 20 और 8 28। तो जब भी आप कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए कितने परसेंट छात्र पास हुए ऐसे मान पूछा जाए तो आप क्या करेंगे 28 गुणे 100 आप बटे जितने भी छात्र होंगे उससे भाग देना। टोटल छात्र कितने थे 84, कितने छात्र थे 84, तो आप यहां भाग दे दो जिससे 2 से 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 पच्चे 10 50, फिर जाएगा भाग 7 छक्के 42 7 चौके 28 2 दूनी 4 2 तिया 6 50 दूनी 100 बटे 3। आप 3 का जब भाग देंगे तो सही बटे में आया ना, तो क्या होगा 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 यानी 33 सही। तो 33 सही कोई है यानी ये 33 सही 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ए। आप जब 100 का भाग देंगे तो 33 सही 1 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए भाई पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। हमसे चौथे नंबर पर कह रहा है कि कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण कितने हुए भाई, उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण आपके कौन कौन हुए थे यहीं से देखेंगे 30 तक तो उत्तीर्ण है ना। तो उत्तीर्ण कितने हुए 28 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, तो कितना होगा 28 16 8 4, यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा 56, कितना होगा 56। तो कह रहा है कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। तो जब कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण हुए परसेंट में पूछ रहा है, तो 56 गुणे 100 बटे टोटल कितने थे 84। आप फिर 2 से भाग दो, देखिए 7 तो बटे 56 8 बेर में करना और 7 एक कम 7 7 दूनी 14 12 हो गया। फिर 2 चौके 8 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 100 दूनी 200 बटे 3, यानी जब 3 से भाग देंगे तो 3 छक्के 18 10 में से 8 गया 2 3 4 यानी 66, यानी कौन सही होगा 66 सही 2 बटे 3। कितना आ जाएगा 66 सही 2 बटे 3।
10 में 60 गया 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।